तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और ये खबर किसके लिए है? इस साल मैट्रिक पास करने वाले बच्चे जिनको अभी 11th में एडमिशन कराना है। और ऐसे बच्चों के लिए बिहार बोर्ड ने मई महीने के मंथली एग्जाम का रूटीन जारी कर दिया, मासिक परीक्षा का रूटीन जारी कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि ये रूटीन है तो 11th क्लास के लिए, लेकिन जो मैट्रिक पास बच्चे हैं अभी ना तो उनका 11th में एडमिशन हुआ है, ना ही उनको स्कूल अलॉट हुआ है, ना उनको +2 स्कूल मिला है, ना उनका नाम लिखाया है। तो ये बच्चे आखिर जाएंगे कहाँ? ये एग्ज़ाम देने जाएंगे कहाँ? देखिए, ये एग्ज़ाम के बारे में कहा गया कि 30 मई से 11th का मंथली एग्ज़ाम शुरू होगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मंथली एग्ज़ाम के बारे में कहा गया है कि भाई मासिक परीक्षा नहीं देंगे तो नाम भी कट सकता है। अब सवाल ये उठता है कि रूटीन जारी कर दिया गया, लेकिन ना तो अभी एडमिशन का कुछ ठिकाना है, ना ही बच्चों के स्कूल मिले हैं, कॉलेज मिले हैं, +2 स्कूल मिले हैं। तो ये एग्ज़ाम कहाँ होगा? और एग्ज़ाम ना देने पर क्या होगा? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो CBSE से हैं, ICSE बोर्ड से हैं, अदर बोर्ड से यहाँ बिहार बोर्ड में 11th में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, तो उनका क्या होगा? जबकि यहाँ पर ये बात भी कह दी गई कि राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिए ज़रूरी है कि विद्यार्थियों का सतत व्यापक मूल्यांकन किया जाए और इसी उद्देश्य से मई माह का मासिक परीक्षा में सभी विद्यार्थियों का शामिल होना अनिवार्य है। तो अनिवार्य तो है, चलो बात समझ में आई, लेकिन बच्चे एग्ज़ाम कहाँ देने जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। एग्ज़ाम ना देने पर क्या होगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन सब का जवाब आपको मिलने वाला है इस वीडियो में। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये एग्ज़ाम 30 मई से शुरू होने जा रहा है, ठीक है, 30 मई। और चूंकि आपको पता है कि अभी इंटर एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट भी बढ़ा दिया गया है, तो जब तक ये डेट बढ़ता रहेगा तब तक कम से कम मेरिट लिस्ट तो आने वाला है नहीं। और मेरिट लिस्ट नहीं आएगा यानी कि बच्चों को जो है कह तो दिया गया कि आपको अपने ही स्कूल में जा करके 11th में एडमिशन करा लेना है, लेकिन फिर भी सिर्फ ऐसे ही बच्चे तो नहीं ना है कि जिनका स्कूल +2 स्कूल है जो सरकारी स्कूलों से हैं। ऐसे भी बच्चे हैं जिनको किसी और स्कूल में एडमिशन कराना है, जिनको अपना +2 स्कूल चेंज करना है। तो ऐसे बच्चे कहाँ जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि इससे पहले एक आई थी सूचना, एक खबर आया था, शिक्षा विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी जिसमें कहा गया था कि जो बच्चे जहां से उन्होंने मैट्रिक पास किया उनका जो है वर्ग संचालन यानी क्लास जो है वो 16 मई 2024 से 11 का चलने लगेगा, एडमिशन हो चाहे ना हो। जो बच्चे जहां से उन्होंने मैट्रिक पास किया, अगर उनका स्कूल सरकारी स्कूल भी है और अगर उनका स्कूल +2 तक की पढ़ाई वहां पर उपलब्ध है, तो ऑटोमेटिक वो बच्चे जाकर के 16 मई से क्लास करेंगे 11th वाला। तो ये तो क्लियर हो गया कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने बिहार के सरकारी स्कूल से मैट्रिक पास किया है और उनका स्कूल +2 तक भी है, इंटर तक की पढ़ाई वहाँ है, तो वो बच्चे वहीं जाकर अपना मई वाला मंथली एग्ज़ाम देंगे। ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर इनमें से कोई बच्चा एग्ज़ाम नहीं भी देता है तो अभी फ़िलहाल उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चा आगे चल करके अपने ही स्कूल में एडमिशन ना कराना चाहे, हो सकता है वो बच्चा आगे चल करके किसी और कॉलेज में एडमिशन कराने का इच्छुक हो सकता है स्पॉट एडमिशन में वह कहीं और जाकर एडमिशन करा ले। इसलिए पहली बात तो ये आपको समझ लेना है कि ये जो मई का रूटीन जारी हुआ ना, यानी जिसमें 30 मई से एग्ज़ाम होना है, तो इस एग्ज़ाम को आपको वहीं जाकर देना है, उसी स्कूल में जाकर देना है जहाँ से आपने 10th का यानी कि मैट्रिक का एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और जिनका स्कूल +2 तक है। लेकिन जो बच्चे CBSE वाले हैं, जो बच्चे ICSE वाले हैं, अदर बोर्ड से यहाँ आने वाले हैं, उनका एग्ज़ाम कहाँ होगा? क्योंकि उनको तो भाई एडमिशन उनका होना है मेरिट लिस्ट के आधार पर, और मेरिट लिस्ट अभी आया नहीं है, तो उनको तो पता ही नहीं कि हमें कौन सा स्कूल मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, हमको कहाँ एडमिशन मिल पाएगा। तो ऐसे बच्चे कहाँ एग्ज़ाम देंगे? तो ऐसे बच्चों को फिलहाल एग्ज़ाम नहीं देना होगा, क्योंकि अगर वो फिलहाल एग्ज़ाम नहीं भी देते हैं तो भी उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका स्कूल तो निश्चित है ही नहीं। या फिर वैसे बच्चे भी जो मैट्रिक पास तो किए ऐसे स्कूल से जिनका स्कूल +2 तक है, सरकारी स्कूल भी है बिहार का, लेकिन अगर वो अपने स्कूल में एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं तो वो भी चाहे तो एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फिलहाल जो है इस महीने तक, मई महीने तक चूंकि एडमिशन नहीं हुआ है, इसलिए ये छूट आपको मिल सकती है। और या रही बात ये जो क्लास करने की, तो क्लास करने के लिए भी कह दिया गया कि 16 मई से क्लास प्रारंभ हो जाना है। और इस बारे में बिहार के जो शिक्षा विभाग का जो अलग अलग ग्रुप होता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप, उस ग्रुप में भी मैसेज दिया जा रहा था कि सभी हाई स्कूल के HM ध्यान देंगे कि विभाग के निर्देशानुसार जो छात्र जिस विद्यालय से 10th पास किया है, यदि उस स्कूल में 11 की पढ़ाई की व्यवस्था है तो OFSS से उसी स्कूल में नामांकन दिया जाएगा। और जब तक स्कूल आवंटन रिपोर्ट नहीं आता है तब तक अलग से रजिस्टर बना करके उन सभी का उपस्थिति दर्ज करना है, यानी अटेंडेंस बनाना है उनका, और उन सब का रिपोर्ट जो उनके ब्लॉक के जो BPM होते हैं वो रिपोर्ट लेंगे। मतलब ये हुआ कि क्लास जहाँ पर आपको करने के लिए कहा गया, जो आपका स्कूल है, वहीं पर आपका मई वाला मंथली एग्जाम होगा। और रही बात ये मासिक परीक्षा ना देने पर जो नाम कटने का प्रावधान है, तो इस महीने तक 11th वालों को इससे छूट रहेगी। और इस महीने तक अगर एग्ज़ाम नहीं भी देते हैं तो
उनको कोई विशेष परेशानी नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, जून महीने से जो 11th का एडमिशन कंप्लीट हो चुका रहेगा तब आपको मंथली एग्ज़ाम में हर हाल में शामिल होना होगा। तो फिलहाल इस रूटीन को आप डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। 30 मई से एग्ज़ाम है और इस एग्ज़ाम में फ़िलहाल अगर शामिल नहीं भी होते हैं तो दिक्कत होने के चांसेस कम हैं। लेकिन उन छात्रों को जो किसी और कॉलेज में, किसी और +2 में एडमिशन कराने वाले हैं, जो अदर बोर्ड से आए हैं, जो CBSE से आए हैं, ICSE से आए हैं, या फिर दूसरे राज्यों के बोर्ड से आए हैं, या फिर जो अपने ही स्कूल के अलावा किसी अन्य स्कूल में एडमिशन कराना चाहते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। तो इस बात को समझना है आपको। और इस रूटीन के हिसाब से अगर आपको अपने ही स्कूल में 11th में एडमिशन कराना है तो वहाँ जाकर के एग्ज़ाम भी देना होगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ नई वीडियो में।